क्या नाम था? था नहीं मैडम, है अब्दुल अब्दुल करीम तेलगी। रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक लड़के ने कैसे भारत का सबसे बड़ा स्कैम किया, वो भी 30,000 करोड़ रुपए का। और ये स्कैम इंडियन गवर्नमेंट को लीगल क्यों करना पड़ गया था। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल करीम तेलगी की। हाँ, इसने 2003 में इंडियन गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था। जब ये 7 साल का था तो इसके पिता की डेथ हो जाती है और ऐसे में तेलगी और उसके भाई के ऊपर घर का सारा भार आ जाता है और ये दोनों भाई एक रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी बेचने लग जाते हैं। अब्दुल करीम तेलगी पढ़ने में सही था और पढ़ाई को ना छोड़कर सर्वोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करता है और इस पढ़ाई का सारा खर्च ये फल और सब्जी बेचकर ही निकाला करता था। अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये कंपनी में जॉब करने लगता है, पर इस जॉब में उसका मन नहीं लगता और वो वहाँ सही काम भी नहीं करता है और इसी वजह से वो जहाँ भी जॉब करता है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। नई जॉब की तलाश में तेलगी मुंबई पहुंचता है और इसे जल्द से जल्द इतना पैसा कमाना था कि ये अपनी सारी खुशियों को पूरी कर सके। लेकिन मुंबई में भी उसके साथ वही हो रहा था जो पहले, मतलब वो जहाँ भी जॉब करता था उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था। अब तेलगी ने सऊदी अरब जाने के बारे में सोचा। वहाँ पर तेलगी के दोस्त कुछ अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। अब तेलगी भी सऊदी पहुंचता है और वहाँ पर पूरे 7 साल तक काम करता है और वहाँ पर ये ठीक ठाक पैसा कमाना भी लगता है। पर वही लालच, इसकी सोच कुछ बड़ाई करने की थी। तेलगी ने सऊदी में रहकर एक बात नोटिस की कि भारत से कुछ लोग सऊदी जाना चाहते थे पैसा कमाने के लिए, पर उन लोगों के पास पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करते थे, जिनकी वजह से वो कभी भी सऊदी नहीं जा पाते थे। अब तेलगी सऊदी से मुंबई आता है और अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक एजेंसी खोलता है। ये उन लोगों को टारगेट करती थी जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते थे और उन लोगों को नकली पासपोर्ट और वीजा बनवा कर देती थी और आज तक एक भी इंसान इमिग्रेशन में नहीं पकड़ा गया। 1991 में पुलिस को तेलगी इस धंधे के बारे में पता चल जाता है और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। पर वही कुछ टाइम बाद तेलगी जेल से छूट जाता है और अब इसका दिमाग में आता है एक नया धंधा, मतलब नकली स्टैम्प पेपर छापने का। अब स्टैम्प पेपर क्या होता है, जब भी दो लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट में और लीगल केसेस में और भी बहुत कुछ होते हैं। उन सब में स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तेलगी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलकर स्टाम्प पेपर से जुड़े लाइसेंस बनवा लेता है और नासिक सिक्योरिटी प्रेस में हुए एक ऑक्शन में पुरानी स्टाम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन को खरीद लेता है और कुछ लोगों को घूस देकर उन प्रिंटिंग मशीनों को ठीक करवा भी लेता है। इन मशीनों में इस्तेमाल होने वाले कागजों को भी वो कहीं से जुगाड़ करके मंगवा लेता है। अब तेलगी स्टाम्प पेपर छापने लगा और अपनी टीम में 300 करीब MBA करे हुए लोगों को रखा, जो कि मार्केट में जाकर उन नकली स्टाम्प पेपर को आधे दाम पर बेच देते थे। अगले 5 सालों में अब्दुल करीम तेलगी ने इन नकली स्टाम्प पेपर को बेचकर करोड़ों रुपए छाप दिए थे। पर भाई इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा था? देखो भाई, ये लोगों को भी खरीदने में माहिर था। ये उन लोगों की जेब में पैसा भर देता था जो इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। 25 से ज्यादा इसके ऊपर FIR थी, लेकिन इसके सामने एक्शन कोई नहीं ले पाता था। पुलिस से लेकर कुछ बड़े पॉलिटिशियन तक को ये पैसा देता था और वहीं बार में डांस करती हुई लड़कियों के ऊपर एक बार 93 लाख रुपए उड़ा देता है, जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। नवंबर 2001 में पुलिस ने नकली स्टाम्प पेपर से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा और वो उन स्टाम्प पेपर को चेक करती है। उन स्टाम्प पेपर को देखकर पुलिस चौंक जाती है क्योंकि वो स्टाम्प पेपर नकली थे सभी। बेंगलोर पुलिस इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी के पीछे पड़ जाती है। जैसे ही तेलगी को पता लगता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है, तेलगी फरार हो जाता है। पुलिस को खबर मिलती है कि तेलगी अजमेर में है और वो अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर में ही दबोच लेते हैं। SIT की टीम तेलगी का नार्को टेस्ट करवाती है, जिसमें तेलगी कुछ बड़े नेताओं और पुलिस यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड एक्टर का भी नाम लेता है। तेलगी के नाम 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट थे और उनमें हजारों करोड़ जमा थे और वहीं उसकी 36 शहरों में प्रॉपर्टी भी थी। तेलगी को एक कोर्ट 30 साल की सजा सुनाती है और 11 साल की सजा तेलगी काट सका। मतलब 20 अक्टूबर 2017 को किसी बीमारी की वजह से बेंगलोर के एक जेल में तेलगी की मौत हो जाती है। अब गवर्नमेंट को ये स्कैम इसलिए लीगल करना पड़ा क्योंकि 1991 से 2000 के बीच बहुत लोगों ने यहाँ नकली स्टैम्प पेपर का यूज कर लिया था। अगर गवर्नमेंट ये लीगल नहीं करती तो लोगों ने जो बिजनेस डील, प्रॉपर्टी डील की थी वो सब इलीगल हो जाते हैं। इस स्कैम का मास्टरमाइंड भले ही तेलगी हो, पर इसमें कुछ पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस तक जुड़े हुए थे। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।